अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल क्लास 10 बायोलॉजी से। अब ये चूंकि सेकंड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, मतलब ऐसे कौन से कंपोनेंट्स है जो कोऑर्डिनेशन में किरदार अदा करते हैं। तो हमारे पास तीन किस्म के कंपोनेंट्स है जो कोऑर्डिनेशन में किरदार अदा करते हैं। नंबर वन पे हमारे पास है स्टिमुलस, नंबर टू पे इफेक्टर और नंबर थ्री पे हमारे पास है रिसेप्टर। तो बारी बारी तीनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस सिंगुलर होता है और स्टिमुलस का जो प्लूरल है हम उसे स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? हर वो चीज जो हमारी बॉडी में तब्दीली लाए या जो हमारी बॉडी में चेंज लाए उसे हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। अब स्टिमुलस के जो असरात होते हैं वो हमारी बॉडी पर होते हैं। स्टिमुलस आपके बॉडी के अंदरूनी भी हो सकता है और स्टिमुलस आपके बॉडी के बाहर भी हो सकता है। मतलब ये है कि अगर कोई चीज बाहर है और वो आपकी बॉडी में चेंज लाता है तो वो बाहर वाला स्टिमुलस है, और अगर कोई स्टिमुलस आपके बॉडी के अंदर है और वो चेंज लाता है तो जाहिर सी बात है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। मैं आपको कई सारे एग्जांपल दे दूंगा, बल्कि पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि कुछ स्टिमुलस आपके बाहर पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में चेंज लाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हीट है, गर्माइश है जो आपकी बॉडी में चेंज लाता है, या फिर जो कोल्ड है, जो सर्दी है, ये भी आपके बॉडी में चेंज लाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई तेज लाइट है वो आप पर पड़ती है तो आप इस तरह हाथ करते हो या फिर जो भी एक्शन करते हो तो वो भी आपके बॉडी में चेंज लाता है। तो ये लाइट ने आपकी बॉडी में चेंज लाया तो लाइट स्टिमुलस है, हीट ने आपके बॉडी में चेंज लाया, हीट स्टिमुलस है। वो कोई भी चीज है जो आपके बॉडी में चेंज लाता है तो वो स्टिमुलस कहलाता है। मैं आपको कॉमन एग्जांपल दे दूंगा, आपको बेहतर समझ आएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर है, आप कमरे में खड़े हैं, वहां से कोई सांप अंदर आ जाता है तो आप एकदम से डर जाते हो। तो देखो आपकी बॉडी में चेंज आया, अब वहां से सांप आया और डर गए और आप पीछे हट गए। तो जैसे सांप आया, सांप ने आपकी बॉडी में चेंज लाया, वो जो सांप है जिसने आपकी बॉडी में चेंज लाया वो सांप आपके पास क्या हुआ, वो एज अ स्टिमुलस के तौर पर हुआ। तो ये था हमारे पास स्टिमुलस। अब आपकी बॉडी के अंदर कौन सा स्टिमुलस है वो हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर का वर्ड निकला हुआ है रिसीव करने से, वसूल करने से, महसूस करने से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर को बाज औकात सेंसरी ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो एज अ रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं, एज अ रिसेप्टर के तौर पर जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं। बहरहाल रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर हर वो चीज या हर वो स्ट्रक्चर जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, जो स्टिमुलस को वसूल करता है, या जो स्टिमुलस को महसूस करता है, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हर वो चीज जो स्टिमुलस को पकड़ता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर कोई सेल भी हो सकता है, रिसेप्टर कोई टिश्यू भी हो सकता है, रिसेप्टर कोई ऑर्गन भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि रिसेप्टर को हम सेंसरी ऑर्गन भी कहते हैं, तो वो कोई ऑर्गन भी हो सकता है, वो कोई सेल का मेम्ब्रेन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बस शर्त इतना होना चाहिए कि रिसेप्टर अगर स्टिमुलस को रिसीव करे, वसूल करे या पकड़ ले, वो आपके पास क्या कहलाएगा? रिसेप्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब यहां पर रिसेप्टर्स का मैं वही एग्जांपल है वो सांप वाला, मैं उसको कंटिन्यू रखूंगा। आपने सांप को देखा और जैसे आपने सामने देखा तो आप डर गए। तो आपने सांप को देखा तो आप मुझे बताएं कि सांप को आपने किस चीज के जरिए से देखा? जाहिर सी बात है सांप को देखा किसने? अंकों ने। तो अंकों ने उस स्टिमुलस को रिसीव किया, उस स्टिमुलस को पकड़ लिया, उस स्टिमुलस को महसूस किया। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इस दौरान जो आपकी अंकें है वो एज अ रिसेप्टर है, क्योंकि उसने स्टिमुलस को क्या कर लिया? कैच कर लिया, पकड़ लिया, महसूस कर लिया। वो आपके पास यहाँ पर वो है। तो देखो यहां पर एक चीज आपको यहां पर पता क्या चला कि जो स्नेक था वो इस दौरान क्या था? स्नेक इस दौरान आपके पास क्या था? स्टिमुलस था जिसने आपके बॉडी में क्या लाया? चेंज लाया। लेकिन इस दौरान रिसेप्टर के केस में जो अंके थे, आपकी जो आइज हैं, आपकी जो आइज है ये एज अ क्या है? एज अ रिसेप्टर है। एज अ क्या है? रिसेप्टर। जिसने किसको देखा था? जिसने सांप को देखा था। ठीक। अब हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो चलो जरा हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं, और फिर वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किन किन ऑर्गन्स में मौजूद होता है, और वो जो ऑर्गन में मौजूद होता है तो फिर वो ऑर्गन
किस स्टिमुलस को क्या करते हैं, कैरी करते हैं या फिर उसको महसूस कर लेते हैं या फिर पकड़ लेते हैं। सॉरी। सबसे पहले हमारे पास पे जो एक रिसेप्टर है, नाम से भी जाहिर है, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर एक रिसेप्टर होता है या रिसेप्टर्स होते हैं। ये कहां पर मौजूद है? आपकी अंगों के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं उन रिसेप्टर को हम लोग फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। और ये जो फोटो रिसेप्टर्स है, जो कि आइज है, आइज फोटो रिसेप्टर्स है, ये किस स्टिमुलस को महसूस करते हैं, किस स्टिमुलस को पकड़ते हैं? ये लाइट को क्या कर लेते हैं, पकड़ते हैं या उनको डिटेक्ट करते हैं। इस तरह हमारे पास जो दूसरा रिसेप्टर है वो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहां पर मौजूद होते हैं? आपके नोज के अंदर जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। और ये किस चीज को डिटेक्ट करते हैं? ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं या स्मेल को वसूल करते हैं। तीसरे किस्म के हमारे पास जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं वो हमारे पास है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर होते हैं। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर कहां पर मौजूद होते हैं? आपके टंग में मौजूद होते हैं, आपके जुबान में मौजूद होते हैं। और ये किस स्टिमुलस को क्या करते हैं, पकड़ते हैं या उनको डिटेक्ट करते हैं या उनको वसूल करते हैं? तो ये टेस्ट वाले सारे के सारे जो टेस्ट वाले जो स्टिमुलस होते हैं ये उनको वसूल करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है पोनो रिसेप्टर। पोनो रिसेप्टर आपके कान में मौजूद होते हैं और ये कान में मौजूद होते हैं, तो लिहाजा ये रिसेप्टर आवाज को क्या करते हैं? अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो ये कौन से रिसेप्टर वसूल कर रहे हैं? ये आपके पास है पोनो रिसेप्टर। तो पोनो लफ्ज निकला हुआ है पोन से। ये रिसेप्टर कान में मौजूद होते हैं और ये साउंड को क्या कर लेते हैं? साउंड को वसूल करते हैं और साउंड वाले स्टिमुलस को वसूल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर आपके स्किन में मौजूद होते हैं और ये किसको रिसीव करते हैं? कौन से स्टिमुलस को रिसीव करते हैं? हीट और साथ साथ में कोल्ड वाले स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। नोसी रिसेप्टर भी स्किन में मौजूद होते हैं। जब भी आपको पेन होता है, दर्द होता है, जख्म लगता है, तो फिर ये उस जख्म वाले स्टिमुलस को या पेन वाले स्टिमुलस को वसूल कर लेते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास था रिसेप्टर। लास्ट में हम बात करते हैं इफेक्टर। इफेक्टर नाम से भी थोड़ा सा जाहिर है असरअंदाज होना। इफेक्टर क्या होता है? इफेक्टर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो स्टिमुलस को जवाबदेह होते हैं, जो स्टिमुलस को जवाब देते हैं, उनको फिर हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टर कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं वही एग्जांपल को अभी अगेन कंटिन्यू रखूंगा। सांप आया, बॉडी में चेंज आया, तो सांप स्टिमुलस देखा अंकों ने, तो अंके आपके पास रिसेप्टर हुए। आप पीछे हटे, आप क्या हुए? पीछे हटे। तो जब आप पीछे हटे, पीछे हटने के लिए किसने काम किया? आपके मसल्स ने काम किया। तो इस मसल्स ने आपको पीछे हटा दिया, तो आपने क्या कर दिया? उसको जवाब दिया। अब जवाब किसी भी तरह पीछे हट सकते हो, तो ये भी रिस्पॉन्स है, ये भी जवाब है, स्टिमुलस का जवाब है। या फिर आप कोई चीज पकड़ के उस सांप को मार देते हो, ये भी क्या है? अब मारने के लिए भी आपके मसल्स ही होते हैं जो आगे जाएंगे, वो काम करेंगे। तो मसल्स यहां पर आपके पास क्या होते हैं? मसल्स इस दौरान आपके पास क्या होते हैं? इफेक्टर होते हैं। तो लिहाजा जो मसल्स थे वो इस दौरान क्या थे? वो एज अ इफेक्टर के तौर पर काम उसने किया। अब यहां पर ये चीजें तो हमें समझ आ गए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या स्टिमुलस होते हैं और अगर होते हैं तो कैसे काम करते हैं। चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपके पास एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन का नाम है पेंक्रियास। यहां पर आपके पास आपकी पूरी बॉडी में खून की नालियां मौजूद होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की पहले बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो, सुबह का वक्त है, कभी भी कोई भी वक्त है, आपने ढेर सारा ग्लूकोज खा लिया। ग्लूकोज कहा जाए तो मीठी चीजें आपने खा लिया। अब ढेर सारे आपने मीठी चीजें खा लिए, तो ये जो मीठी चीजें होती है या फिर जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज किसके अंदर आ जाता है? आपके खून के अंदर आ जाता है। आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज आया। तो जब ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर आ जाता है तो फिर एक नुकसान होता है। जब ये अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाता है, ये अपने ब्लड का जो इन्वायरमेंट है, ब्लड का जो माहौल है, उसको खराब कर देते हैं, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और जो है ब्लड सही मानों में फिर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। और भी कई सारे होते हैं, बहरहाल उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास ग्लूकोज ज्यादा है, किसके अंदर ज्यादा है? ब्लड के अंदर ज्यादा है। अब होना ये चाहिए कि आपके पास आपके बॉडी में एक और ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को हम लोग नाम देते हैं लिवर। लिवर एक और ऑर्गन है। यहां पर होना ये चाहिए कि ये ग्लूकोज उठाकर लिवर को देना चाहिए और लिवर इस ग्लूकोज को स्टोर करेगा। लिवर के साथ साथ आपके मसल्स भी होते हैं, तो वो ग्लूकोज उठाकर
मसल्स को मसल उसको स्टोर करेगा एज ए एनर्जी के तौर पर। लेकिन यहाँ पर देखो तो आपके जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपका जो ब्लड एनवायरमेंट है वो ठीक रहेगा। लेकिन ये काम कैसे होता है, अब इसको हमने समझना है। माजरत के साथ कल बिजली चली गई थी, तो जहां से छोड़ा था वहीं से अभी स्टार्ट लेंगे। यहाँ पर आपके पास पेंक्रियाज एक ऑर्गन है और ये लीफ लाइक ऑर्गन आपको नजर आ रहा है। पेंक्रियाज चूंकि एक ऑर्गन है तो इसमें आपको मल्टीपल सेल्स आपको नजर आएंगे, बल्कि कई किस्म के सेल्स आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर पेंक्रियाज में एक दो हिस्से होते हैं, एक एंडोक्राइन पार्ट होता है और एक एक्सोक्राइन पार्ट होता है। ये फर्ज कर लीजिए नीचे वाला एंडोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट में आपको पेंक्रियाज के अंदर ढेर सारे सेल्स आपको नजर आएंगे। अब इन ढेर सारे सेल्स को हम लोग एक नाम देते हैं। यहाँ पर जो सेल्स आपको नजर आएंगे उन सेल्स को हम लोग एक नाम देते हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स किसके अंदर मौजूद होते हैं, बीटा सेल्स यहाँ पर पेंक्रियाज पार्ट में मौजूद होते हैं। और पेंक्रियाज के कौन से वाले हिस्से में, एंडोक्राइन पार्ट में मौजूद होते हैं, एंडोक्राइन हिस्से में मौजूद होते हैं। तो एंडोक्राइन हिस्से में या एंडोक्राइन पार्ट में बीटा सेल्स मौजूद होते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही बीटा सेल्स को पता लग जाता है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हुआ है, तो उसी दौरान बीटा सेल्स एक किस्म की सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन कहा जाए तो एक किस्म के हार्मोन बना लेता है। तो बीटा सेल्स एक किस्म के हार्मोन बना लेता है और उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन कब बनता है, जब आपके ब्लड वेसल के अंदर या जब आपके खून के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, अपनी लिमिट से बढ़ जाती है, तो बीटा सेल्स को पता लग जाता है और वो इंसुलिन हार्मोन बनाना शुरू करता है। यही इंसुलिन हार्मोन आ जाता है, यही इंसुलिन हार्मोन आ जाता है किसके अंदर, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, आपके खून के अंदर आ जाता है। वो ये इंसुलिन हार्मोन जब इधर आ जाता है तो वो इस ग्लूकोज को यहां से उठाकर, ग्लूकोज को आपके खून से उठाकर किसको दे देता है भाई, यहां पर ये दे देता है आपके लिवर को। तो जब ये आपके लिवर को ग्लूकोज दे देता है तो आपकी लिवर वो उस ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है एज ए एनर्जी के तौर पर दोबारा इनसे, ताकि बाद में इनसे एनर्जी बनाया जाए। इसी तरह आपके ब्लड का जो इन्वायरमेंट है वो भी सही रहेगा। तो इसी तरह हर ग्लूकोज को यहां से उठाया जाएगा और कहां तक पहुंचाया जाएगा, आपके लिवर तक पहुंचाया जाएगा। इसी दौरान आपके जो ब्लड के अंदर है वो ग्लूकोज लेवल या तो नॉर्मल हो जाएगा या तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक काम हुआ। अब आप मुझे बताओ ये काम मैंने आपको किसके तौर पर पढ़ाया, यहाँ पर स्टिमुलस कौन सा है, यहाँ पर रिसेप्टर कौन सा है और यहाँ पर इफेक्टर कौन सा है। आप वीडियो को पास करो और कमेंट में लिख दो, और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखो मुझे बताओ आपके ब्लड के अंदर चेंज किसने लाया था, आपके बॉडी के ब्लड के अंदर चेंज किसने लाया था, ग्लूकोज ने लाया था। तो इसी दौरान मैं यहां पर लिख लेता हूं, इसी दौरान जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है वो एज अ स्टिमुलस के तौर पर काम करेंगे, यहां पर एज अ स्टिमुलस के तौर पर, क्योंकि उसने आपके ब्लड के एनवायरनमेंट को उसमें तब्दीली लाई थी। तो ब्लड के अंदर तब्दीली किसने लाई थी, ग्लूकोज ने लाया था। अच्छा, ये जो एज अ स्टिमुलस है, ग्लूकोज एज स्टिमुलस है, तो उस स्टिमुलस को किसने रिसीव किया, उस स्टिमुलस को किसने महसूस किया, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स को पता चला कि इधर ये ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है, तो बीटा सेल्स ने इसको महसूस किया। तो बीटा सेल्स ने उस स्टिमुलस को रिसीव किया। तो बीटा सेल आपके पास क्या हुआ, रिसीव करने वाले को हम लोगों ने क्या कहा था, रिसेप्टर कहा था। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो कौन होते हैं, रिसेप्टर आपके होते हैं बीटा सेल्स होते हैं। अब यहां पर ये जो स्टिमुलस था एज अ ग्लूकोज, एज अ जो स्टिमुलस था, उस ग्लूकोज को जवाब किसने दिया, उस ग्लूकोज को रिस्पॉन्स किसने दिया, आपके इंसुलिन हार्मोन ने दिया। तो इसी दौरान जो आपके इफेक्टर है, जो इफेक्टर है, इसी दौरान जो इफेक्टर है वो कौन है भाई, वो आपके इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है। तो भाई जो स्टिमुलस है वो आपकी बॉडी के अंदर भी हो सकता है और स्टिमुलस आपकी बॉडी के बाहर भी हो सकता है। बॉडी के अंदर भी हो उसको भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा, बॉडी के बाहर हो तो उसको भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना, इंशाल्लाह मजीद लेक्चर में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज।